तो भी हम लोग जस्ट 5 महीने बाद मैं अपने ऑफिस के सामने वाला मॉल है वहाँ आया हूँ जस्ट देखने के लिए कि क्या भाई साहब यहाँ के लोगों को सच में समझ में भी आ रहा है। और अभी तक मैं सोच रहा था कि अमेरिका में नंबर क्यों हाई है। ये जो नज़ारा मैं आप लोग को भी दिखाने वाला हूँ इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ नंबर क्यों हाई है। भीड़ देखो किस तरीके की है। इस भीड़ को देख के लगता नहीं है कि यहाँ पे पेंडेमिक चल रहा है रियली। माय गॉड, सी दिस दिस इज द रीजन कि अमेरिका क्यों टॉप कर रहा है। वाह, सिर्फ और सिर्फ एएनसी बंद था और सब खुला हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना खुला हो। चलो सामने निकल लो यहाँ से। हमें तुम्हारा क्या विचार है? मैड नहीं साले चिलकुट है मुझे लगता है। मतलब अगर एक एक समर आप अगर मिस कर दो तो कैसे वैसा बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा, लेकिन नहीं। सिर्फ एक ये हमारे इंडियन रेस्टोरेंट है मॉल के अंदर, यही चचा बंद करे बैठे हैं बस, बाकी तो कोई रन नहीं करेगा। और ये आउटर एरिया है तो रेस्टोरेंट के अंदर तो आप बैठ नहीं सकते हो क्योंकि क्राउड ज़्यादा हो जाएगा और क्लोज स्पेस हो जाएगी। तो क्या किया है भाई लोगों ने, बाहर ही चेयर लगा दी। बहुत बढ़िया। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए खाना पीना नहीं भूल सकते। तो अपन जस्ट अभी बाहर से आ गए हैं। अब सबसे पहला काम ये करता हूँ कि नहा लेता हूँ, नहा के आगे फिर आपको सुनाता हूँ वंदे भारत का चुतियापा। ओह सो फाइनली मैं नहा के रेडी हूँ। और लेकिन अभी भी मैं जोई के पास नहीं जाऊँगा, थोड़ा समय लूँगा जाने में। तो देखा आप लोगों ने बाहर क्या सीन चल रहा था, कैसी खतरनाक गंद मचा के रखी हुई है। एक तो जहाँ से फैला वो, और दूसरा ये कंट्री। एनीवे इस लेकिन क्लिप का मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी बाहर देख लो और बोलो कि अरे वाह सब घूम रहे हैं तो हम भी बाहर घूमेंगे, ऐसा मत करना यार। मैं गया था अपने ऑफिस एक्चुअली, क्योंकि मुझे अपने रेजिस्टेंस बैंड उठाने थे वहाँ से। लकली आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम ऑफिस कि जो भी सामान कलेक्ट करना है कलेक्ट कर सकते हैं, और उन लोगों ने टाइम स्लॉट दिया हुआ था तो मैं अपने स्लॉट पे गया था। एंड आई जस्ट विजिटेड देयर टू सी कि मॉल में क्या चल रहा है, खुला भी है कि नहीं खुला हुआ है। एनीवे नाउ कमिंग टू वंदे भारत। सो भाई साहब, आज से करीबन 10-12 साल पहले मैंने आईआरसीटीसी को टाटा बाय बाय जय हिंद कहा था। तब से लेके आज तक मैंने कभी आईआरसीटीसी नहीं खोली। और मेरी तरह आप सबका भी वैसे एक्सपीरियंस रहा होगा उसके संग। सो फाइनली अभी मेरे इन लॉज जिनका वीज़ा टाइम ख़त्म हो रहा है यहाँ पे यूएस में, सो फाइनली उनको वापस जाना है। तो उनकी ओरिजिनल फ़्लाइट थी जुलाई 1 की, जो कि एयर इंडिया की थी, और एयर इंडिया ने उसको कैंसिल किया। एंड अगेन एयर इंडिया है भाई, उनके बाप का है ना, तो उन्होंने कैंसिल किया। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी मुझे कि कैंसिल किया है कि नहीं किया है, क्या स्टेटस है, कुछ भी नहीं। मुझे उस पर उनके कॉल सेंटर पे कॉल करने पे ओह क्या बताऊँ, सालों ने पहले तो उनका कस्टमर केयर के नंबर 50 नंबर ले रखे हैं उन लोगों ने, ठीक है, कि आप इस पे करिए, आप यूएस पे हो तो यहाँ से करिए, कनाडा पे हो तो यहाँ से करिए, इंडिया पे हो तो यहाँ से करिए, ब्ला 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 ब्ला। नंबर मिलाओ तो नंबर बोलता है कि ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, दिस इज़ एन ऑटोमेटेड कॉल और कैंसिल। भाई साहब मैंने 10-15 बार नंबर मिलाया होगा तो फाइनली मुझे मिला। सबसे पहली कॉल पे वो बंदा बोलता है कि ये टिकट आपका अभी वैलिड रहेगा दिसंबर 2021 तक। आई सेड ओके ठीक है भाई देखते हैं। फिर मैंने नेक्स्ट डे इनका फ़ेज़ 4 का मैसेज आया कि फ़ेज़ 4 वंदे भारत मिशन स्टार्ट हो रहा है। उसकी फ़्लाइट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी 29 जून से 8:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। मैं सुबह से कौवे की तरह उठ के बैठा हुआ हूँ और कॉल पे कॉल लगा रहा।
लकली 8 PM IST पे यहाँ US से कॉल लग गई और उनका एक एग्जीक्यूटिव कॉल पे आता है और मेरे संग सारी डिटेल चल रही थी। बाय द वे कॉल लगी आफ्टर 16 to 20 मिनट्स वेट टाइम के बाद। ठीक है, वो कॉल पे आके मेरे को बोलता है कि ठीक है फ़्लाइट अवेलेबल हो जाएगी और आप बुकिंग करना स्टार्ट करिए। तो मैंने उसको बोला भाई कि तुम्हारे एम्बेसी में रजिस्टर करना, उससे कोई कन्फर्मेशन लगेगा क्या? एम्बेसी से कोई कन्फर्मेशन आने की ज़रूरत है क्या कि मैंने रजिस्टर किया है? तो बोलता नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये उसने मुझे कॉल पे बोला। अब ये आप ट्वीट ट्वीट देखो, मैंने उसको ये ट्वीट कल रात को किया था कि मैंने एम्बेसी में रजिस्टर कर दिया है, शुड आई वेट फॉर एनी कन्फर्मेशन और शैल आई जस्ट गो अहेड एंड प्रोसीड विद माई बुकिंग? तो एयर इंडिया ऑफिशियल ने मुझे ट्वीट पे रिप्लाई किया है कि जस्ट वेट फॉर कंफर्मेशन। मतलब इनके खुद ही लोगों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है। अब और कॉन्ट्रडिक्शन को और आगे बढ़ाते हैं। ये रही साइट की स्क्रीनशॉट। ये इंडियन एम्बेसी वाशिंगटन डीसी की साइट में फैक्स कॉलम है, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि डो नॉट वेट फॉर एनी काइंड ऑफ कंफर्मेशन फ्रॉम अस, जस्ट प्रोसीड अहेड विद आवर बुकिंग। तो मतलब तीन चीज़ें, तीन बातें बोल रहे हैं। एयर इंडिया के दोनों लोग बोल रहे हैं, एक बंदा बोल रहा है कि कंफर्मेशन चाहिए, दूसरा बंदा बोल रहा है कंफर्मेशन नहीं चाहिए, इंडियन कॉन्सुलेट बोल रही है कंफर्मेशन नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? एनीवे, इन सब चीज़ों को हटाते हुए मैंने बुकिंग के लिए बोला। तो जैसे ही मैंने बुकिंग की बात करी उस कॉल पे, जिस कॉल पे मेरे से कनेक्शन हुआ था, उस बंदे ने पूरी काट दिया। बोला कि 8:30 पे ओपन होगा और उस समय 8:15 हो रहा था, जस्ट 15 मिनट शॉर्ट। ठीक है भैया, तुम लोग बहुत ज़्यादा टाइम के पर्सपेक्टिव में काम करते हो, हम लोग ही गधे हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं, टाइम से नहीं आते हैं। ठीक है, मैं 8:30 तक बैठा। 8:30 के बाद इनकी वेबसाइट खुलना बंद हो गई थी और इनके कॉल लगना बंद हो गए थे। रीज़न इज़ वेरी मच ऑब्वियस। लोग के पास आजकल AWS, गूगल क्लाउड, अजूर जाने कितने प्लेटफॉर्म हैं जिस पे अपना डेटा डाल सकते हो तुम, अपनी सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मूव कर सकते हो। सालों को पता नहीं ये सिंपल स्टूपिड दो कौड़ी का एक्सक्यूज़ क्यों रहता है कि कॉल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है तो हमारा पेज करना खुलना बंद हो जाएगा। कम ऑन मैन, दिस इज़ 2020 यार, ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम मतलब ये एक्सक्यूज़, ये पुराना बाबा आदम वाले ज़माने वाला जो एक्सक्यूज़ हुआ करता था कि न्यू ईयर आ गया है और पेज खुलना बंद हो जाएगा क्योंकि कॉल लोड बहुत है। यार इंस्टेंसेस को, सर्विसेज को एक्सपेंड करो ना हॉरिजॉन्टली। हाँ, कुछ नहीं करना है, बस दिमाग ख़राब करना है। ठीक है भाई, उस पर उनको ज्ञान देने का कोई फ़ायदा भी नहीं क्योंकि वो लोग तो अनपढ़ जाहिल गंवार हैं। खैर, उनसे वो कॉल नहीं। फिर मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को बोला कि भाई साहब तुम करो। उसने शुरू किया। वो कसम से भाई साहब लगा होगा कुछ नहीं तो 1.5-2 घंटे की मेहनत करी होगी उसने। कॉल पे कॉल, 162 वेटिंग नंबर, 162 क्यू नंबर, ऐसे करके उसको नंबर पे नंबर दिया। फाइनली 6-7 राउंड बाद उसको कॉल लगी तो उन लोगों ने वो एक PNR जनरेट कर दिया और टिकट को होल्ड कर दिया। बोला 5 जुलाई की टिकट मिल जाएगी और नेक्स्ट कॉल आपको आएगी पेमेंट के लिए। ये वाक़या हुआ है। अभी कितना बज रहा है? यहाँ US में बज रहा है 5:30 और ये चीज़ हुई थी US टाइम के अकॉर्डिंगली 1 PM पे, US टाइम पे। ठीक है, ईस्टर्न टाइम पे हुआ था ये चीज़। अभी 4.5 घंटे हो गए हैं, कोई कॉल नहीं आई है। वो इस बीच में 2 बार और कॉल कर चुका है, बोल रहा है कि हम प्रायोरिटी में रजिस्टर कर दे रहे हैं, शायद आपको कॉल आ जाएगी, शायद आपको कॉल आ जाएगी रात में। मतलब इंडिया में इस समय बज रहा है 2-2:30 बज रहे होंगे, 3 बज रहा होगा इनफैक्ट, राइट? हाँ, 3 बज रहा होगा और रात के 3 बजे वो साहब काम करेंगे। इतने शाणे हैं, दिन में तो काम कर नहीं पाए, रात को वो काम करेंगे। सो ये अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो कि वो फ्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसा होगा मैं बताऊंगा यार। बट इस पूरे इंसिडेंट ने मुझे वो मेरे 12 साल पहले वाले IRCTC के एक्सपीरियंस को रिकॉल करा दिया कि कैसे एक टिकट के लिए सुबह जब कॉलेज वगैरह में हुआ करते थे कि दिवाली की छुट्टी है, टिकट के लिए सुबह ही निकल गए, रात भर जगे। रात भर तो खैर जगते थे लेकिन सुबह निकल गए, लाइन पे लगे हुए हैं जाके रात खुलेगी, और जब खुली तो सीधे वेटिंग मिली उसमें भी। तो ये उससे भी बदतर हालत है। मतलब इनके पास इतनी सारी फ़्लाइटें थी और 1 घंटे में इन्होंने 8:30 बजे बुकिंग खोली एंड 8:45 पे ये बोल रहे हैं कि इनके पास किसी डेट की बुकिंग नहीं है, ना बिज़नेस क्लास में है, ना इकोनॉमिक क्लास में है, कहीं पे भी बुकिंग नहीं है। अच्छा जी, हम ही तो यहाँ लिखा हुआ है ना हमारे कि ठीक है यार, क्या बोलें, अब कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। बट दिस इज़ इट। बताता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ अपलोड मेरे को पॉजिटिव
स्टेप्स आते हैं। जस्ट अभी अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे एक ईमेल आया है इंडियन कॉन्सुलेट से, वाशिंगटन डीसी के ऑफिस से। उन्होंने मेरा पोर्ट ऑफ एंट्री एंड प्रेफर्ड लोकेशन पूछी है। सो मैंने उनको जस्ट रिप्लाई कर दिया है। लेट्स सी, आई एम होपिंग फॉर बेस्ट। कुछ होता है तो आई विल अपडेट। तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी ना आज की वीडियो में, बस यही यार, दिन भर मेरा इसी सब चीज़ों में बिजी रहा। तो दिस इज़ इट मैन, लिव विद इट, बाय बाय।